25 मई 2013 का वो दिन जब सुकमा की झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस के 31 नेताओं की बेरहमी से हत्या कर दी। नक्सलियों की ये वारदात न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि पूरे देश के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं थी। इस घटना के करीब 10 साल से जांच चल रही है। घटना के कारणों को जानने के लिए बाकायदा एक आयोग का गठन भी किया गया, लेकिन बीते सालों में आयोग किसी खास वजह पर नहीं पहुंच सका और उसका कार्यकाल 6 माह और बढ़ा दिया गया। कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बड़ा बयान देते हुए कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। चंद्राकर ने कहा कि रिपोर्ट सामने आएगी तो कांग्रेस किस पर राजनीति करेगी। कवासी लखमा यदि इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं तो उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। जिसे दोषी बताया जाए उसे फांसी पर चढ़ा दें। यदि जांच की रिपोर्ट सही समय में आएगी तो कांग्रेस कौन से मुद्दे में राजनीति करेगी और क्या जानना, जब प्रत्यक्षदर्शी कांग्रेस सरकार में मंत्री है उनसे सारी बात पूछ लेना क्या घटना घटी है, इस्तीफा दिलवा के नाटक क्यों कर रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शी है, घटना में शामिल हैं, जो दोषी बताए कवासी लखमा जी उनको फांसी में चढ़ा दें। भूपेश बघेल जी, हो गई जांच, और क्या है। नाटक बंद करना चाहिए इसका। कवासी लखमा जी से तो रोज होनी चाहिए, जब तक होती है तब तक। और यदि नहीं पूछताछ होती है तो जो बताएं बंद कमरे में, जिसको दोषी बताएं, मुझे यदि बताते हैं मुझे भूपेश बघेल जी फांसी में चढ़वा दें। इधर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और अजय चंद्राकर से पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी भाजपा नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नक्सल हमले की जांच से कौन रोक रहा है। सबसे पहले तो इसमें पूछताछ डॉक्टर रमन सिंह से होनी चाहिए। अजय चंद्राकर की कोई जानकारी है तो उनसे उनका इंट्रोगेशन होना चाहिए, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। दूसरी बात, एनआईए ने क्यों पूछताछ नहीं किया। झीरम का कार्यकाल बढ़ाने पर भारतीय जनता पार्टी तिलमिला क्यों रही है। भारतीय जनता पार्टी झीरम आयोग के कार्यकाल बढ़ाने पर हाई कोर्ट तक गई थी। तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष हाई कोर्ट गए थे, तो कहीं न कहीं दाल में काला है। पूछताछ तो भारतीय जनता पार्टी के उस समय जो मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे, इन सब से होनी चाहिए। फिर तैयार हैं तो एनआईए जांच कर रही है, क्योंकि आयोग है वो फैक्ट फाइंडिंग नहीं करती, जांच एजेंसियां करती है। या तो पुलिस करे या एनआईए करे, सीबीआई करे, तो ये एजेंसियां हैं वो जांच करती है। तो यदि जांच करने का वो चाहते हैं सही में, तो जो एनआईए जो जांच कर रही है उसको वापस करा दे हमको। और फिर जांच चाहते ही हैं, अच्छी बात है, नार्को टेस्ट हो जाए रमन सिंह जी का, मुकेश गुप्ता जी का, और ये जो मंत्री लोग कर रहे हैं उनका भी। बहरहाल जांच आयोग के बढ़े हुए कार्यकाल से उन लोगों का इंतजार और लंबा हो गया है जो अपनों को खोने के बाद न्याय की आस लगाए बैठे। वहीं झीरम के 10 साल पूरे होने से पहले जांच आयोग के समय का कार्यकाल बढ़ाए जाने पर सियासत बदस्तूर जारी है। बहरहाल मामले में सियासत खत्म होगी या अनवरत जारी रहेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में ही छिपा हुआ है। IND 24 के लिए रायपुर से कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। झीरम पर सियासत गरम, इस चर्चा को विस्तार देंगे। उसके पहले गोहार छत्तीसगढ़ के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। कब सामने आएगा झीरम का काला सच? कौन रोक रहा है नक्सल हमले की जांच? झीरम पर क्यों खत्म नहीं हो रही है सियासत? जांच आयोग का कार्यकाल बढ़ने से क्या बड़ा सियासी पारा? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। देश की राजनीति में झीरम कांड एक ऐसा स्याह धब्बा है राजनीति के ऊपर और हमारी जांच एजेंसियों के ऊपर, जो निश्चित रूप से राजनीति के चरित्र पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है।
एक पूरी की पूरी पीढ़ी की हत्या कर दी गई और तत्कालीन सरकारों से लेकर अभी तक नतीजा ढाक के 3 पात है। 25 मई 2013 का वो स्याह दिन यह इस बात का प्रत्यक्ष गवाह है कि जब तक इस देश में राजनीतिक इच्छा शक्ति साफ सुथरी नहीं होगी, बाकी कुछ भी साफ सुथरा नहीं होगा। हालांकि भूपेश बघेल जी जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने बहुत ही दमदारी के साथ इस बात को कहा कि देखिए, जांच आयोग निश्चित रूप से घटना की बारीकी पड़ताल तो करता है, लेकिन वो फैक्ट फाइंडिंग उतनी दृढ़ता से नहीं कर सकता जितना कि बड़ी जांच एजेंसियां करती हैं। तो क्यों नहीं एनआईए को जांच देते, क्यों नहीं सीबीआई को जांच देते, क्यों नहीं इस घटनाक्रम में जिनके ऊपर शक की सुई आई है उनके नार्को टेस्ट कराते हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट कराते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कवासी लखमा को टारगेट बना रही है कि कवासी लखमा से पूछताछ होना चाहिए। वहीं कांग्रेस कह रही है कि रमन सिंह जी से पूछताछ होना चाहिए। यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी कवासी लखमा का नाम लिया। उनके संचार प्रमुख बोले कि हाँ ठीक है, कवासी लखमा जी से भी पूछताछ होना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर इस देश में राजनीतिक स्वार्थ के कारण अगर इस प्रकार का कोई हत्याकांड हुआ होगा जो अभी तक जिसकी परतें नहीं खुली हैं, तो आप ये मानिए कि लोगों का राजनीति पर जो भरोसा है वो बहुत डगमगाएगा। और अगर ये इस घटनाक्रम का खुलासा नहीं हुआ तो हमेशा इस देश के लोकतंत्र के ऊपर एक सवाल खड़ा रहेगा कि क्या वाकई में लोकशाही अपने अमृत काल में है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं सुरेंद्र वर्मा जी, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के हमारे साथ। देवलाल ठाकुर जी, प्रवक्ता छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। के शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का मैं बहुत स्वागत करता हूं। और सीधा सवाल देवलाल जी, कवासी लखमा को लेकर बहुत हमलावर है भारतीय जनता पार्टी। वो कह रही है कि सीधा उन्हें तो अरेस्ट ही कर लिया जाना चाहिए, उनको अच्छे से इंटेरोगेट करा जाना चाहिए, और अगर वो किसी का नाम लेते हैं और कुछ तथ्य उजागर करते हैं तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, यहाँ तक कि चंद्राकर जी जो पूर्व मंत्री, उन्होंने कहा मैं भी स्वयं क्यों ना हो, सीधा फांसी पर चढ़ाइए। उधर मुख्यमंत्री जी भी बहुत ताकत के साथ ये कह रहे हैं कि जांच करवा लीजिए। तो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपके पास खूब समय था, 13 से 18 तक, 5 साल में आप फैक्ट नहीं निकाल पाए। देखिए, आपने कवासी लखमा का नाम ले लिया है तो मैं इस घटना में सीधा 25 मई 2013 में ले जाना चाहता हूं। जब ये घटना घटी तो सच में पूरा छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश भी दुखी हुआ था। कोई भी दल का नेता हो, कोई भी माँ का बेटा हो, अगर उसकी हत्या होती है नक्सलियों द्वारा तो बहुत ही दुखद है। ये कांग्रेस के ही नेताओं की हत्या नहीं हुई है, भारतीय जनता पार्टी के भी भीमा मंडावी, हमारे अभी मंडल अध्यक्ष और बहुत सारे अनगिनत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी हत्या हो चुकी है। इसी तारतम्य में हम देखेंगे तो कई आदिवासी भी मारे जा चुके हैं। नक्सलियों के दंश को झेलने के लिए आदिवासी सबसे ज्यादा झेले हैं। लेकिन आखिर उस झीरम घाटी की घटना पर सवाल क्यों उठता है? आप उस समय का समाचार पत्र या आप लोगों के जो चैनल के माध्यम से ही देखा गया था कि जब झीरम घाटी में हमला हुआ तो एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसे बकायदा गाड़ी की चाबी देकर गाड़ी पे भगा दिया गया। आखिर उसी समय से कांग्रेस में अंतर्कलह की स्थिति उत्पन्न हुई थी और कांग्रेसियों के बीच में कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर यह चर्चा चल चुकी थी कि कहीं ना कहीं उनके बीच से ही इस हत्या की साजिश में शामिल है। तो निश्चित ही चैनल के माध्यम से भी दिखा गया कि जब हॉस्पिटलों के दौरे हुए तो इनके जो अभी वर्तमान के अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने तो डांट फटकार और यहाँ तक तमाचा जड़ने तक की बात कर दी थी हॉस्पिटल में। वो चैनलों में भी दिखाया गया था। तो ये छत्तीसगढ़ वासी जान रहे हैं, इसको किसी को बताने की या कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और न्याय की उम्मीद से आज चाहे कर्मा परिवार हो या पटेल का परिवार हो, विद्याचरण का परिवार हो या कोई भी परिवार हो, इस सरकार की भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं ना कि न्याय चाहिए कह के, तो राजनीति न करे, न्याय दिलाना है तो उसके लिए कार्य भी करे। कहीं ना कहीं
आपने तो नक्सलियों से दोस्ती कर ली है, आपके कांग्रेस के लोग नक्सलियों का इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। आज 10 से 15 हजार की भीड़ एकत्र करके नक्सली अपना रैलियां निकाल रहे हैं। तो कांग्रेस की सरकार तो इस वक्त सोई हुई है। अब तो कांग्रेस के लोग नक्सलियों के मित्र बन गए हैं, तो कहाँ उन पर कार्रवाई करेंगे ये लोग। और दर्द पूछिए उन परिवारों का, ये अपना बोलते हैं, अरे काहे का अपना, जिन परिवारों की शहादत हुई, उन शहीदों के लिए आप आज न्याय के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। आप जाके देखिए, उस न्याय के लिए काम करना तो छोड़ो, मंत्री पद जैसे पदों पर लोगों को सुशोभित करके आप अपने साथ चला रहे हैं। आप कर्मा परिवार से जाके पूछो उसके बारे में, आप पटेल परिवार से जाकर पूछो, आप कांग्रेस के लोगों से ही पूछो। छत्तीसगढ़ की जनमानस से तो बाद में पूछना, भारतीय जनता पार्टी से तो आप पूछो ही मत, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष में। आप अपने ही परिवार में पूछ लो ना, अंतर कलह आपके परिवार में है। सुरेंद्र आपके जी, परिवार की संरचना ही ऐसी हुई है जिसके कारण ऐसे दुखद घटनाओं का। सुरेंद्र जी, हालांकि सवाल का जवाब आया नहीं, क्योंकि 5 साल आपकी सरकार थी, तब तो कांग्रेस विपक्ष में थी। अच्छे से इसकी जांच होती, ढंग से पड़ताल होती, तो कांग्रेस में जो लोग थे, दोषी तो दोषी होता है, आप कर सकते थे। लेकिन अब कांग्रेस में कवासी लखमा जी पे पूरा टारगेट किया जा रहा है। खुद आपके संचार प्रमुख जी ने भी कहा कि हाँ ठीक है, रमन सिंह जी से भी पूछताछ होना चाहिए, कवासी लखमा जी से भी पूछताछ होना चाहिए। क्या कहना है? नवीन जी, भाजपा से तो आप जवाब की उम्मीद ही मत करो, क्योंकि भाजपा का जो चरित्र है, पहले दिन से ही जो शहीद परिवार हैं और जो पीड़ित हैं, जो घायल हुए हैं, पहले दिन से ही राजनीतिक षड्यंत्र पूर्वक हत्या का आरोप लगाया था। उस दिशा में ये कभी जांच नहीं करेंगे। और तथ्य सामने कब आएंगे, उजागर कब होंगे तथ्य? जब जांच कंप्लीट हो। आपको याद होगा, विधानसभा में रमन सिंह ने घोषणा किया था सीबीआई जांच की, फिर एनआईए को जांच सौंपा। और जब तक यूपीए की सरकार थी, तो पहला जो आरोप पत्र सबमिट किया गया था, उसमें गणपति और रमन्ना, बाकायदा जांच शुरू होने के बाद अखबारों में इश्तेहार जारी किया गया था उनकी संपत्ति को कुर्क करने का। लेकिन जैसे ही केंद्र में सरकार बदली, मोदी सरकार के आने के बाद तत्कालीन रमन सिंह की संलिप्तता को भाजपा सरकार के साठगांठ पर पर्दा डालने के लिए गणपति और रमन्ना का नाम चार्जशीट से गायब किया गया। और देखिए, 4 कमेटियां अभी तक बनी है नवीन जी। पहली तो जो न्यायिक आयोग, 25 मई को घटना थी, 28 तारीख को जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता में एकल कमेटी बनाई गई जी। दर्जनों बार 3 महीने में रिपोर्ट देना था, दर्जनों बार अवधि बढ़ाई गई। और जब वो आंध्रा चले गए, तब आधा अधूरा रिपोर्ट, क्योंकि आधा अधूरा इसलिए कह रहा हूं कि उसके हफ्ते भर पहले सरकार से निवेदन किए थे, जांच इनकम्प्लीट है, अवधि बढ़ाई जाए। और उसको सरकार को न सौंप के राजभवन में दिया गया। उसके बाद में हमारी सरकार ने जब 11 नवंबर 21 को कमेटी में 2 सदस्य, जो सतीश अग्निहोत्री और एक अन्य सदस्य के कमेटी बनाई, तो उसको रोकने, आपने कभी सुना है कि इतनी बड़े राजनीतिक नरसंहार की जांच को बाधित करने नेता प्रतिपक्ष तत्कालीन धर्मलाल कौशिक हाईकोर्ट जाते हैं, 28 अप्रैल को याचिका दायर की है और उसके बाद 9 मई को स्टे लेके आ गए। तो जो आज तक यथावत है, ये सवाल उठाते हैं कि समय पे जांच पूरी नहीं हो गई। भाई, जांच को आपने पूरी होने देने की आपकी मंशा नहीं है। बार बार भाजपा प्रतिक्रिया ले लेता हूं, आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। के शर्मा साहब हैं। सर, दर्द की दास्तां के 10 साल 13 से 23 आ गए हैं, मई आ जाएगी अभी 2 महीने बाद, 10 साल, और दर्द और जख्म वैसे का वैसा ही हरा है। सवाल दोनों तरफ है। बात भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नहीं है, बात राजनीति के चरित्र की है कि अगर राजनीति के चरित्र में लाभ लालसा के लिए इस प्रकार के अगर हत्याकांड होते होंगे या इस प्रकार की चीज़ें निकलेंगी, तो लोगों का राजनीति पर भरोसा तो वैसे ही डगमगाया हुआ है। राजनीति, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे ज़्यादा भरोसा किसी चीज़ पे डगमगाया है तो पहला है राजनीति और दूसरा है मीडिया। लोग कहते हैं हर बात में राजनीति मत करो, इस प्रकार का उदाहरण देने लगे, मतलब राजनीति ठीक चीज़ नहीं है। और मीडिया भी अब उसका भी भगवान ही मालिक है। तो अगर इस प्रकार के घटनाक्रम सामने नहीं आएंगे और दोषियों को दृढ़ता से सजा नहीं दी जाएगी, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमेशा एक बड़ा प्रश्न चिन्ह रहने वाला है। क्या कहेंगे?
निश्चित रूप से नवीन जी, देखिए आपने शुरू में ही कहा था कि लोकतंत्र पर एक धब्बा हो सकता है यदि इसमें दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई और वास्तविकता सामने नहीं आई। दूसरी चीज है न्याय व्यवस्था को लेकर। एक व्यक्ति की यहाँ कोई घटना होती है तो न्याय की अपेक्षा होती है। यहाँ 30-32 शहीद हो गए, 57 लोग घायल हो गए, वो भी इतने बड़े बड़े नेता थे। उनके परिवार वालों को यदि न्याय नहीं मिलता है तो ये आम जनता के ऊपर भी एक चिंतनीय प्रश्न खड़ा हो जाता है। एक दूसरी चीज है, इसमें कवासी लखमा को एक टारगेट किया गया, जो बात आ रही है अभी, उसमें कवासी लखमा एक मंत्री हैं, 7 बार के विधायक हैं, बस्तर में कांग्रेस का पूरी तरह कब्जा है, भाजपा वहां प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। दूसरी चीज, जो मंत्री हैं उसमें उमेश पटेल एक मंत्री है, जिसके पिता और भाई, जो नंद कुमार पटेल उनके पिता थे, मुख्यमंत्री पद के दावेदार कहे जा रहे थे, उस समय अध्यक्ष थे। अब जब उनके भाई और पिता की मौत होती, उसके साथ ही पति खोने वाली 2 महिलाएं विधायक हैं अभी, धरसींवा से और दंतेवाड़ा से। इन सबके रहते हुए यदि ऐसा होगा तो क्या कवासी लखमा के ऊपर इतना बड़ा आरोप है, वो उनके साथ बैठ के कैबिनेट में डिसीजन कर रहे हैं, एक बात। दूसरी चीज है कि जब प्रशांत मिश्रा आयोग की रिपोर्ट आई है वो अभी सामने नहीं आई है। प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट जो है वो राजभवन से जाने को लेकर आपत्ति हुई कांग्रेस की ओर से, उसके बाद उसको राज्य सरकार तक जब पहुंची, उससे पहले 13 तारीख को पहुंची और 11 तारीख को कमेटी बन जाती, नया आयोग गठित हो जाता है। उसमें 2 नए विषय शामिल किए जाते हैं, चिकित्सा सुविधा उनको मिली कि नहीं मिली, और उनको ऐसी घटनाएं आगे ना हो इसके लिए किस प्रकार से होना चाहिए, ये 2 विषय को उसमें शामिल किया, पुनरावृत्ति रोकने की बात की गई। अब मेन बात यह है कि एनआईए जांच में जो आप देखेंगे कि उसमें जितने लोगों 70 गवाही है, उसमें अभी तक के जो मेन घायल है उनका कहना है हमारी गवाही नहीं ली गई। 9 लोगों को जेल में भेजा गया, 39 लोगों का चालान पुटअप 2 बार किया गया, 2014-2015 में। उसके साथ ही पहले नाम आया 88 लोगों का। 4 जो मेन नक्सली कमांडर कहे जाते हैं छत्तीसगढ़ में, उसमें से 3 की मौत हो चुकी है। गणेश उइके की बात आती है, रमन्ना की बात आती है, पांडव की आती है, कहा जाता है कि ये नहीं है। और लेकिन देवा अभी है, यदि ये देवा की गिरफ्तारी नहीं होती है या वो शामिल नहीं है तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में यदि सुपारी किलिंग की बात आती है नक्सली और नेताओं के बीच में कहीं, तो वो उजागर कैसे होगा। तो राजनीतिक षड्यंत्र उजागर होने की बात तो समाप्त जैसी जा रही है। अब केवल राजनीतिक लाभ कितना ले पाए और किसको इसका लाभ मिलेगा, इस दिशा में एनआईए के साथ एसआईटी की बात आ रही है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं दूसरे टर्न पर आ रहा हूं सर आपके पास। सुरेंद्र वर्मा जी से पूछ लेता हूं। सुरेंद्र वर्मा जी, 5 साल उनके 13 से 18 और 5 साल आपके 18 से 23, ये दर्द की दास्तां के 10 साल दोनों लोगों ने बराबर से सुने, लेकिन सरकार आपकी है, जरूरी नहीं है हर चीज में केंद्र की एजेंसियां जो है वो आए और वही जांच पड़ताल करें। मतलब राज्यों की एजेंसियां सक्षम हैं, राज्यों के पास भी स्पेशल फोर्सेस हैं। मंशा अगर होगी तो मतलब भूपेश सरकार के लिए उपलब्धि होगी और सच्ची श्रद्धांजलि होगी कांग्रेस के उन शहीदों के लिए, उन साथियों के लिए जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर छत्तीसगढ़ के लिए काम किया। तो मुझे लगता है कि आपको इस पर और संजीदा होना पड़ेगा। नवीन जी, हमने अपनों को खोया है और झीरम का न्याय जो है हमारे घोषणा पत्र का वादा भी था और भूपेश सरकार का कमिटमेंट है। आते ही हमने एसआईटी बनाई, उस एसआईटी की जांच को रोकने के लिए एनआईए और भाजपाई हाईकोर्ट जाते हैं। मैंने पहले भी कहा, न्यायिक आयोग की जांच को रोकने के लिए वहां से स्टे लेके आते हैं। दरभा थाने में जो पीड़ित हैं जितेंद्र मुदलियार और तुलिका कर्मा, षड्यंत्र की दिशा में जांच के लिए एफआईआर करते हैं, उसके खिलाफ भी एनआईए हाईकोर्ट जाती है। तो भाजपा का ये चरित्र है, ना खुद जांच करेंगे ना किसी को जांच करने देंगे। ये सबूत की बात करते हैं। ये अभी बात कर रहे थे कवासी लखमा जी का, जांच में यह भी बात आई है कि रायपुर के एक रिपोर्टर थे जो उस यात्रा को कवर कर रहे थे, उनकी मोटरसाइकिल थी और उसमें वो गए थे। तो भाजपा जो है अपने पाप पर पर्देदारी करने के लिए अजय चंद्राकर जो उस कैबिनेट में मंत्री थे, जिनके शासन काल में यह नरसंहार हुआ, और जांच की दिशा को कैसे भटकाया गया। जब यूपीए सरकार जाने के बाद मोदी सरकार आई तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं नवीन जी कि जिनको गोली लगी थी उस हमले में, उसमें डॉक्टर शिवनारायण द्विवेदी आज भाजपा में है, चिकित्सा प्रकोष्ठ में इनके पदाधिकारी है प्रदेश के, उनका तक बयान नहीं लिया गया। इसी प्रकार से जो शिव सिंह ठाकुर हैं, जो
शैलेश नितिन त्रिवेदी है, जो दौलत रोहरा जो विद्याचरण शुक्ला जी के साथ में थे, उनको गोली लगी थी। सुरेंद्र शर्मा जो आज किसान आयोग के अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा था, बार बार वो हाईकोर्ट के समक्ष शपथ पत्र भी दिए और एनआईए के समक्ष भी गृह मंत्री से मुलाकात कर पूछ चुके हैं लेता हूं 3 सर। बार, लेकिन उनका तक देवलाल ये ऐसे जी, जांच को देवलाल भटकाने का जी, काम करना, अपनी बात पूरी भूपेंद्र करूंगा सरकार जी। का ये नवीन जी, कमिटमेंट था, भूपेंद्र सरकार का नवीन तो ये जी, कमिटमेंट था, इनके डॉक्यूमेंट्स में था। 3 प्रयास किए गए जिसको रोकने के जी लिए। वही पूछ रहा हूँ सुरेंद्र जी, वही पूछ रहा हूँ, रोकने के लिए देखिए फाइंडिंग कब आएगी नवीन जी? वही पूछ रहा हूँ, आपके सवाल को ही उनके समक्ष रख रहा हूँ। ना मैं अपनी बात पूरी कर लूं जी। रमन सिंह का नार्को टेस्ट इसलिए जरूरी है नवीन जी कि यूनाइटेड जो फाउंडेशन था, जो यूनिफाइड कमांड कहा जाता है जिसको, रमन सिंह उसके तत्कालीन अध्यक्ष थे और मुकेश गुप्ता जो है नक्सल मामलों के उस समय हेड थे, तो इनको पूछताछ आज तक एनआईए ने नहीं किया है। सीधा आपके सवाल रख देता हूं देवलाल जी, जो सुरेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं कि हमारा तो ये कमिटमेंट था और हमने जब नए सिरे से जांच शुरू की तो पुरानी जांचों का हवाला देके बार बार व्यवधान खड़े किए गए और तमाम सारे फैक्ट्स से उनको दरकिनार किया गया। जी आपकी बात पर ही प्रतिक्रिया ले रहा हूं देवलाल जी। देखिए, कलम आपका है, कागज आपके हैं और फैसला भी आपका है। अगर आप नक्सली मामलों में किसी को दोषी ठहरा रहे हैं तो उसको फांसी भी दे दीजिए, हम आपके साथ हैं, हम आपको कहीं पर नहीं रोकेंगे। और मुझे तो सुनिए, आप सुनिए, अभी तक मैं बोल रहे थे ना, मैं सुन रहा था। सुरेंद्र जी देखिए, चर्चा इस तरह सुनिए, आप चर्चा इस तरह हो जाती, समझ नहीं सुन लीजिए फिर बोल। मैंने कहा ना, कलम आपका, कागज आपका, फैसला भी आपका है। जैसा फैसला चाहे आप कर सकते हैं, जिसे भी दोष रोपण करके। सरकार आपकी है। मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि राजनीति की बात आती है, जो दिवंगत परिवार है उसकी आत्मा की शांति के लिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने क्या किया। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, इस आपके महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से, आप गरिमा परिवार के बीच में जाइए, आपके चैनल के लोगों को भेजिए, वहां होगा। आप पटेल परिवार के घर में जाकर पूछिए, वो खुले मन से इस बात को स्वीकार करेंगे कि कांग्रेस अंतर कलह का मामला था जिसके कारण से ये घटना घटी। दूसरी एक चीज कहना चाहता हूं, अगर ये महेंद्र कर्मा जी का इतना सम्मान करते तो आज जो बस्तर क्षेत्र में तेंदुपत्ता का संग्राहक परिवार, सुरेंद्र जी, मेरा एक आग्रह, सुरेंद्र जी मेरा एक आग्रह है कि क्या, सुनिए मेरी बात तो सुनिए सुरेंद्र जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री उन शहीद परिवारों को सुरेंद्र जी, मेरा एक आग्रह है, आपने अपनी बात करी, छत्तीसगढ़ की जनता ने सुनी, इनको अपनी बात रखने दीजिए। जनता बहुत समझदार है, वो समझेगी कि कोई सही बात कह रहा है, गलत बात कह रहा है। हमने 31 नेता खोए हैं, ये भाजपा ऐसा जुमलेबाजी करके नहीं बच सकते। वही सुनिए तो सुनना पड़ेगा। सत्य हमेशा कड़वी होती है। सुनिए, अगर न्याय में देर हो तो कहीं न कहीं फैसले से छेड़छाड़ किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही। मैं तो अगर आप इनकी बातों को से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो इनको फिर भी अपनी बात कहने दीजिए, यही लोकतंत्र की खूबी है। आप मेरी बात से सहमत हो यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, मेरी बात झूठ हो यह भी हो सकता है, लेकिन मुझे बोलने दीजिए। जरूरी है नवीन जी, आपके लोकप्रिय चैनल में भाजपा क्यों नहीं चाहते कि जी मैं आपकी अब आपकी बातों पर इनको प्रतिक्रिया देने दीजिए। जी बोलिए ठाकुर साहब। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि अगर न्याय में देरी हो रही है, अगर ये सच्ची भावना से, सच्ची मन स्थिति से अगर शहीद परिवारों के लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं, चूंकि वो परिवार के लोग न्याय भरी नजरों से, आशा भरी नजरों से न्याय के लिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को देख रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे हैं, इस चीज की चिंता छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। उस समय वर्तमान में भी जब ये घटना घटी थी तो उस समय भी ये खबर छन कर आया था, आपके समाचारों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, जो व्यक्ति वहां से चाबी लेकर गाड़ी में फरार हो गया। कैसे एक व्यक्ति फरार हो जाता है, वो क्षेत्रीय व्यक्ति है, भौगोलिक स्थिति से परिचित व्यक्ति सारे नेताओं को छोड़कर चला जाता है, तो कहीं न कहीं संशय सवाल बहुत अनंतरित है। जब ऐसी स्थिति बनती है तो छत्तीसगढ़ की जनता को ये जानने का हक है। के शर्मा साहब, आप देखिए जनता बड़ी विस्मृत स्थिति में होगी। जी ठाकुर साहब, परिवार के लोगों से जाके ठाकुर साहब, वर्मा साहब, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। शर्मा साहब, जिस प्रकार से दोनों ही दल बहुत उद्वेलित थे कि इसका खुलासा होना चाहिए,
लेकिन दर्द की दास्तां के साल दर साल सरकारें आई और गईं। इनके पास भी 5 साल हो गए, लेकिन कांग्रेस का कहना यह है कि जब हमने अपने तरीके से जांच की तो हमारी जांचों को कहीं ना कहीं बाधित किया गया, हमारे प्रयासों को बाधित किया गया, मामले को लिटिगेट करने का प्रयास किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई कांग्रेस की इच्छा शक्ति नहीं थी। दूसरा, बड़े स्पष्ट हैं कि ये दोषी हो सकते हैं, लेकिन 5 साल समय था, सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की थी और कहीं ना कहीं केंद्र में भी सरकार उनके पास थी 14 के बाद, तो बहुत अच्छा काम किया जा सकता था। झीरम की घटना पर अगर पर्दा नहीं उठा तो राजनीति का ये काला अध्याय राजनीति के मुंह पर कालिख पोतने का काम करेगा। इस पर से पर्दा उठना ही चाहिए। यह न्यायपालिका के सामने भी प्रश्न चिन्ह है। कई मामलों में न्यायपालिका स्वतः संज्ञान लेती है। उनको, मुझे लगता है कि इस बीभत्स घटनाक्रम पर तो उन्हें स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। कितने साल और इंतजार करेंगे जो पीड़ित हैं, क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, इसमें राजनीतिक रूप से जिसको लाभ हानि की बात हो, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन वास्तविकता सामने आने वाली बात में एक पुलिस अधिकारी, यदि वहां पे रूट चेंज किया गया तो रूट ओपन करने वाले जो क्यों वहां से चेंज किया गया, उसको क्यों हटाया गया, ये भी बहुत तमाम सारी बातें उस समय को लेकर विद्याचंद्र की रुको लेट गए तो दूसरे रास्ते जा सकते थे। पुलिस सुरक्षा खुफिया एजेंसी किसी को तो दोषी ठहराते, किसी पर एक अधिकारी पर तो कार्रवाई होती, ये एक बात है। दूसरी चीज है, वहां जो लोग उपस्थित थे जिनके ऊपर हो रहा है जांच, पूरी तरह कंप्लीट क्यों नहीं होने दी जा रही है? जनता, यदि कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, एनआईए हो, एसआईटी हो या दो आयोग गठन हो, चाहे वो प्रशांत मिश्रा का हो चाहे अग्निहोत्री जी का आयोग जो गठित हुआ है, जनता को रिजल्ट चाहिए। राजनीतिक दल एक होकर सरकार में, हम मानते हैं कि सरकार कांग्रेस और भाजपा की नहीं होती। न्यायपालिका के ऊपर एक निष्पक्षता का विश्वास है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस विषय को सभी जिस ढंग से गंभीरता से ले रहे हैं, कोई रिजल्ट आएगा, हम सकारात्मक रूप से देखते हैं और आने वाले समय में जो दोषी है उसको सजा मिले, ये एक महत्वपूर्ण बात है। जो राजनीतिक षड्यंत्र छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी घटना हुई है वो आम लोगों तक पहुंचे। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो वर्तमान समय में जो सियासत की स्थिति है, खैरात बट रही है रियायत के नाम पर और केवल बचा है झूठ सियासत के नाम पर। अगर सियासत में थोड़ी सी भी शर्म है, थोड़ी सी भी सच्चाई है, थोड़ा सा भी पानी सियासत की आंखों में है जो कि सूख गया है, ऐसा महसूस होता है। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। अगर किसी की भी आंखों में पानी हो तो निश्चित रूप से झीरम की सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। उन दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए जो इसके षड्यंत्रकारी थे। और सबसे बड़ी बात, ये मुद्दा 13 से 18 और 18 से 23 के बीच में प्रवेश कर रहा है। 23 और 24 के इलेक्शन में जनता इस मुद्दे पर मौन नहीं रहेगी, सवाल तो पूछेगी। तो जो जिम्मेदार हैं, जो नीति नियंता हैं, वो ये समझ लें कि भले ही इसमें कुछ अपने लोग नपें, और अपराधी तो अपराधी होता है, उसका क्या अपना और क्या पराया। एक स्तर तक के अपराध को नज़रअंदाज किया जा सकता है, लापरवाही को नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन सोची समझी राजनीतिक षड्यंत्र को अगर आप नज़रअंदाज कर देंगे तो आगे आने वाले दिनों में राजनीति पर लोगों का भरोसा और कम होगा। गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।